हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए अभी अपना अल्कोहल्स के दो कैटेगरी में की रिएक्शन मैं कर चुका हूँ। आपको एक लेबोरेटरी टेस्ट कर चुका हूँ और दूसरा रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके अंदर हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एसिडिक नेचर पढ़ा था और दूसरा एस्टरिफिकेशन। अब देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें तीन रिएक्शन है, मतलब चार रिएक्शन है इसके अंदर, उसमें से तीन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको हम नहीं करने वाले। देखो रिएक्शंस विथ क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये हम पढ़ चुके हैं 12th में। कहाँ पढ़े हम लोग ने? हेलोजन डेरिवेटिव्स, या एचडी लिख देता हूँ, हेलोजन डेरिवेटिव इसको पढ़ चुके हैं। और रिएक्शन विथ फॉस्फोलाइड, ये भी हमने हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा हुआ, ये 12th में अभी पढ़ा हमने, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा। लेकिन अब ये जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपके 11th की बुक में, ये 11th में हमने पढ़ा हुआ है अल्कीन, हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है हमने हाइड्रोकार्बन। 11th में हाइड्रोकार्बन में अल्कीन में देखेंगे, आपको अल्कीन की प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। ये इतना अपना हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये हमको पढ़ाना है। तो आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाएगा, अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं फिनॉल स्टार्ट करूंगा, उसके बाद ईथर। बस कोशिश करूंगा कि हो जाए जल्दी जल्दी। तो देखिए ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, नहीं तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ तो मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ, फिर मैं सेकेंडरी करता हूँ, फिर मैं टर्शियरी करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने अगर प्राइमरी लिया यहाँ पर RCH2OH, ये लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल, इसका मैं ऑक्सीडेशन करूँगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन किससे आपको मिलेगा, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोराइड K2Cr2O7, और ये एसिडिक मीडियम। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर क्या CrO3 ले सकते हो, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। ऐसे इसके कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, मैंने ओरली बोल दिया, आप टेक्स्ट बुक्स देख लेना। तो अभी देखो यहाँ पे आप क्या होगा, देखो इधर से आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो दिख रहा है, यहाँ से आपको H मिलेगा, एक ये मिल गया H। दूसरा आपको फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे अटैच H निकाल देंगे बाहर। ये देखो यहाँ से हम H ऐसे निकाल देते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आपको अल्फा ये हेड। तो ये H और यहाँ का ये ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बाहर निकल गया, मतलब यहाँ बन गया आपका RCHO, अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से भी फास्ट ऑक्सीडाइज होगा, ये फास्ट ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना, K2Cr2O7 और H+। तो यहाँ बनेगा आपका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। आपको एक ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो पहले बनेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो एमसीक्यू का सीधा पैटर्न है, आपको क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल जब आपको मिला, आपको कोई भी अल्कोहल, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताता आपको, मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल अल्कोहल लिया, तो मिथाइल अल्कोहल लिया तो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसका फॉर्मिक एसिड बनेगा, ऐसे याद रखना है। इथाइल अल्कोहल लिया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। एन प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, प्रोपियोनल्डिहाइड। इस टाइप से बना जाना, मतलब अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोली। तो प्राइमरी अल्कोहल कभी भी लेंगे तो सीधा आप कार्बो ऑक्सिलिक एसिड स्टॉप करना, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनेगा पहले अल्डिहाइड, अल्डिहाइड उससे फास्ट ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये ध्यान रखना जरा, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, खत्म। एमसीक्यू का पैटर्न ये था, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है उसमें। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। अब ये हो गया प्राइमरी, आसान हो गया। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको दिया उसको ऑक्सीडाइज करने, तो सीधा आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा। देखो हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल ये लिया हमने RHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया। तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने वही लिया K2Cr2O7 और H+, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब क्या होगा, देखो सेम OH से H मिलेगा आपको, और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आपको ऑक्सीजन, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, इसका ये वाटर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बना आपका, कीटोन, ये देख लीजिए, ये बन गया आपका कीटोन, देख लीजिए। और कीटोन क्या करता है, रजिस्ट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। अगर आप कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया तो आपको यहाँ पर, इसको अगर कराएंगे आप इसको, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, तभी ऑक्सीडाइज होता है। तब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के आपको मिलेंगे मिक्सचर, मतलब 2 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मिलेंगे आपको यहाँ पर, ऐसे जो भी होगा फिर, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अपने RR क्या लिया उसके हिसाब से सबको बना लेना है, ठीक है ना।
ये ऐसे याद रखना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका कीटोन, और कीटोन रजिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन। तो अगर इसको कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करा तो विगरस कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एट हाई टेम्परेचर, तब आपको बनेगा क्या, मिक्सचर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ये याद रखिए वैसा, ठीक है ना। अगर आपने यहां पे लिया टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल क्या करेगा, रजिस्ट ऑक्सीडेशन, वो क्या करेगा, रजिस्ट ऑक्सीडेशन। देखो अभी हमने यहां पे लिया टर्शियरी अल्कोहल, आर यहां पे लिया, आर यहां पे लिया, अब यहां पे एक आर मुझे CH3 शो करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। देखो अब इसको हमने यहां पे लिया है CrO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। तो इसके पास क्या था, 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम भी एब्सेंट है। दिख रहा है आपको अल्फा हाइड्रोजन आइटम दिख रहा है क्या, अल्फा कार्बन 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 है, लेकिन हाइड्रोजन एब्सेंट है। दिख रहा है क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू, वहां पे याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू, पहला रीजन याद रखना है, बल्कि अल्काइल ग्रुप का होता है, बल्कि अल्काइल ग्रुप होता है। फर्स्ट रीजन ये लिख देता है यहां पर मैं, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना, टर्शियरी अल्कोहल जो होगा, टर्शियरी अल्कोहल रजिस्ट ऑक्सीडेशन ड्यू टू, मैं रीजन लिख दे रहा हूं पे। फर्स्ट रीजन जरा ध्यान दीजिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, पहला रीजन, मेन रीजन ये है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम। दूसरा रीजन यहां पर है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। तीसरा जो रीजन है वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, बल्कि अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप, याद रखना है, बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये मेन रीजन आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, आ जाएगा आपको इस टाइप से। हाँ, और एक लिख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे और एक और मेन रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इनका, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये याद रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है, ये रीजन आ गया आपको सामने। तो अब यहां पर क्या होगा, ये अब यहां से देखो, अब बीटा से हम निकाल देंगे H और यहां से OH, तो ये निकल गया आपका क्या, वाटर, यहां से वाटर निकल गया, आपका बन जाएगा यहां पर क्या, अल्कीन, ये देख लीजिए, ये बन गया आपका अल्कीन। और अल्कीन का अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, अब डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, ठीक है ना। तो आप ले लीजिए ऑक्सीडाइजिंग CrO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो यहां पर देखो ये ब्रेक हो जाएगा ऐसा, और बन जाएगा फिर कीट, क्या बन जाएगा आपका RCOO, कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वही होगा फिर आपका, और फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। हो गया, 2 लिख देते हैं एक साथ, ये ऐसा आपको करना है, तो ये आपको याद रखना है, देख लीजिए, कर लीजिए इसको नोट। मैं अभी इसका एक छोटा सा पार्ट आपको मैं बताता हूँ मैं अभी। ओके, अब ऑक्सीडेशन एक छोटा सा पार्ट रह गया है, हीटिंग विथ कॉपर मेटल। देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, इसके वेपर को मैंने किसके ऊपर पास किया, हीटेड कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन। तो वही प्रोसेस होगा, OH से H निकल जाएगा बाहर, और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा, RCHO प्लस H2, ये देखो अल्डिहाइड बनेगा इससे। सेम वही ऑक्सीडेशन, लेकिन आगे नहीं करते इसको ऑक्सीडाइज, क्योंकि डी कैटालाइटिक है ना, वहाँ पे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया था ना। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया R, यहाँ पे लिया मैंने RCHOH, सेकेंड अल्कोहल लिया, ठीक है ना। इसके वेपर को मैंने कॉपर में, हीटेड कॉपर मेटल के ऊपर पास किया, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो OH से H निकल जाएगा, और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका कीटोन RC, यहाँ पे R, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस H2, ये बन गया आपका कीटोन। लेकिन अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल लिया तो मुझे एक आपको RCH3 लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा आइटम एब्सेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसके वेपर को ने कॉपर पास किया, टेम्परेचर वही, कंडीशन वही रहेगी, सिर्फ अब यहाँ पे अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बनेगा आपका अल्कीन। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, अल्कीन बन जाएगा, देख लीजिए, प्लस H2O, मतलब प्राइमरी में हो गया डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंडरी में डिहाइड्रोजनेशन, टर्शियरी में डिहाइड्रेशन, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया एक छोटा सा पार्ट आपका, ये याद रखना है, ठीक है ना, बन जाएगा ना अभी। तो अभी हमको स्टार्ट करना है फिनॉल, अब हमको फिनॉल स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिनॉल।
तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका एल्कोहल। अब फिनॉल, फिनॉल का जो मेन जैसे कि प्रिपरेशन, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी वही लेने वाला मैं। फिनॉल, फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, मालूम है आपको, कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, ये आपको याद रखना है। तो फिनॉल किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उसको फिनॉल बोलते हैं। मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल से अटैच होना चाहिए, मतलब कि सॉरी बेंजीन रिंग से अटैच होना है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये फिनॉल है। लेकिन अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो फिनॉल होगा क्या, सोचना पड़ेगा अभी। हाँ देखो, मैंने बेंजीन रिंग से इसमें अटैच कर दिया CH2 और यहाँ पे OH, देखो OH CH2 से अटैच है, रिंग से अटैच नहीं है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। क्लासिफिकेशन इजी है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, तो थोड़ा क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे हम इसके आने वाले हैं इसका, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो टोटल 4 प्रिपरेशन मेथड है, उसमें से 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिए जिससे जल्दी जल्दी हो जाए जरा। तो देखो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इस ये नेम रिएक्शन है, डॉस प्रोसेस बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, तो हमको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना है, टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 150 atm। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे NaO इस Cl को रिप्लेस करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। बाद में उसका एसिडिफिकेशन, चाहे तो आप हाइड्रोनियम लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसका हमने एसिडिफिकेशन, तो ये H इस Na को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा फिनॉल, खत्म, कुछ है नहीं, ईजी है। अब लेते हैं फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन देखो ये स्ट्रक्चर, क्यूमिन कमर्शियल नेम है, इसका कॉमन नेम रहेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, IPC नेम रहेगा इसका 2-फिनाइल प्रोपेन। तो इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, मतलब ये आपका ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एयर, एयर से मिलेगा आपको ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसको ऑटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और आजकल प्रेजेंट जो मेथड है ना फिनॉल बनाने की, वो यही मेथड है, ये रिसेंटली कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है। तो इसको क्या करना है, आपको ऑक्सीडाइज करना है फ्रॉम एयर से, और कोबाल्ट नेप्थेनेट और टेम्परेचर 423, ये याद करने पड़ेंगे, कंडीशंस याद करनी पड़ेगी। तो इससे बनेगा आपका क्या, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है ये ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये ऐड हो गए, तो आप यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज आ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं। और बाद में उसका एसिडिफिकेशन कर दो, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये OH जाके रिंग में अटैच, तो बन गया फिनॉल और एसीटोन, दोनों प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अंदर। मेजर आपका फिनॉल, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका। तो एसीटोन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एसीटोन की प्रिपरेशन मानी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड, ये आजकल प्रेजेंटली ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इसको। अब देखिए थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 11th आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन को हमने सल्फोनिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया है, तो क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 11 से कनेक्ट हो सकता है, बेंजीन से अब यहाँ तक आ सकता है ये रिएक्शन। तो अब देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया, तो ये क्या करेगा, सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा, सिर्फ H यहाँ पर जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यह बन जाएगा आपका सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा, मतलब बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अभी इसको फिर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सॉल्ट रहता है एक्चुअली, क्या सॉल्ट है, तो अब इसको हमको हीट करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर 573। तो अब क्या करेगा, ये NaO ग्रुप जो होगा इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे, मतलब H यहाँ पे जाएगा, Na यहाँ पे जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका फिनॉल बन जाएगा। ऐसा ये स्टेप याद रखिए बस आपसे, 1 2 3 स्टेप में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका न्यूट्रलाइजेशन में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका फ्यूजन में आ जाएगा, और बाद में उसका एसिडिफिकेशन या फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं इसको। फिर लेते हैं फ्रॉम एनिलीन, तो ये आपका आगे जाके अमाइन चैप्टर फिर रिपीट होने वाला ये रिएक्शन। तो एनिलीन को हमने नाइट्रस एसिड रिएक्शन किया, नाइट्रस एसिड कैसा होता है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसको हम C2 रिएक्शन, ये C2 रिएक्शन, मतलब इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा आपका क्या, इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रस एसिड। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन और ये सब निकाल के क्या बनाता है आपका, देखो यहाँ पे N2Cl ग्रुप आ जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि अभी MCQs के लिए डायरेक्ट पूछते हैं वो। तो एनिलीन से क्या बनेगा, पहले बेंजीन डाइसल्फाइड, बाद में उसका एसिडिफिकेशन करो तो बनेगा फिनॉल, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, खत्म। इतना याद रख लीजिए, डायरेक्ट
ठीक है ना। तो ये हो गया इसके प्रिपरेशन खत्म। अब मैं इसके लेता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। तो देखो फिनॉल को अगर मैंने न्यूट्रल एक्वियस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन किया तो बनेगा यहाँ पर फेरिक फिनॉक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण देखो ये ऐसा आएगा फेरिक फिनॉक्साइड, ये याद रखिए डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसके बनने के कारण डीप पर्पल कलर आएगा या फिर डीप वायलेट आएगा या फिर डीप ग्रीन कलर आएगा इसका। तो ये कलर टेस्ट याद कर लीजिए। उसके बाद फिर रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग पे रिएक्शन देखो ये देखो। फिनॉल को अगर मैं वाटर में डिजोल्व किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फॉर्म करेगा यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन। और ये वाटर में कैसा होता है, स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होगा और ये वीक एसिडिक शो करेगा। ये वीक एसिड रहेगा, ये एसिड रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, वीक एसिड है ये, यहाँ पर वीक एसिड है। और इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है इसका रेजोनेंस बनेगा, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे वो आप देख लेना इसके अंदर। तो आप वर्ड्स में याद रख लीजिए कि फिनॉक्साइड जो आयन होता है, मतलब कि अब ये फिनॉल जो होता है ये वीक एसिड क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रेजोनेंस होता है उसका, उसके कारण उसका क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये याद रख लीजिए। तो अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ये मेन रिएक्शंस है अभी इसके। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल लिया। तो पहले क्या किया मैंने, फिनॉल को किससे रिएक्शन किया, ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन को वाटर में डिजोल्व करना है एट रूम टेम्परेचर। तो आपको क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का आपको मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन जब आप लेते हैं ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेते हैं एट लो टेम्परेचर, मतलब 273 लिया मैंने इसको, तो बनेगा यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। तो इसका 2 चीज़ याद रखना है, अगर आपने ब्रोमीन वाटर लिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अगर आपने ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया तो क्या बनेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और क्या बनेगा, पैराब्रोमोफिनॉल। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो का कौन सा मेजर होता है, जिसमें बनता है क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ बनेगा नहीं इसलिए ये मेजर नहीं होगा, मेजर आपका रहेगा ये याद रखना, ये मेजर है, दोनों का मिक्सचर बनेगा या तो मेजर, ये ऑप्शन में आते हैं, ठीक है ना। और अगर ब्रोमीन वाटर लिया तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। अब देखते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ भी देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे याद रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रखना है। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलना है इसको, ओके। और आपको याद रखना है यहाँ पर इसका रेशियो रहता है 1:2, ये 1 रेशियो में और ये 2 रेशियो में। और यहाँ पे पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, तो ये याद रखना है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिख देता हूँ पूरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में वो क्या रोल है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपको बोला है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर। तो बनेगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसका कमर्शियल नेम है पिक्रिक एसिड। और अगर मैं डायल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो आपको बनेगा यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ उल्टा हो गया देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखना है। तो ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज करते हैं, नाइट्रोनियम आयन NO2+। ओके, अब देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जगह लिया है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का है। अगर आपने रूम टेम्परेचर मतलब 293 कैलोरी लिया रूम टेम्परेचर, तो बनेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड दो जगह तो कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे टेम्परेचर 373 लिया तो बनेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ऑर्थो पे रूम टेम्परेचर, पैरा पे किस पे आएगा आपका हाई टेम्परेचर, मतलब 373 कैलोरी। बाकी कुछ भी नहीं करना, बस वो टेम्परेचर याद रखना है इसमें। अब लेते हैं नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या करना, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaO से ट्रीट करेंगे। तो देखो इससे यहाँ पर क्या होगा, ये NaO इस OH को यहाँ से रिप्लेस करके आ जाएगा और यहाँ पे CHCl2 इस H को रिप्लेस कराएगा। तो एक साथ 2 रिएक्शन होता है, ये इंटरमीडिएट है। CHCl2 ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कि एक्चुअली ये ओवरऑल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काउंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ का H रिप्लेस करके CHCl2 और यहाँ का OH निकाल के क्या आता है ONA, ये बन गया इंटरमीडिएट। फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्सी रिएक्शन किया तो क्या होगा,
ये Cl को रिप्लेस करेगा OH ग्रुप, देखो 2 OH आ गया। अब इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा अल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा वहाँ पर। ये अनस्टेबल डायवॉल है क्योंकि एक ही कार्बन में 2 OH है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा H2O, तो ये बन जाएगा अनस्टेबल डायवॉल और आपको ये बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अब इसको एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर Na को रिप्लेस करके H आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड। नहीं तो इसका और एक कॉमन नेम हो सकता है 1,2, तो इसको लिख सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोऑक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे बनेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो का वही प्रोडक्ट मेजर होता है जिसका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। और इसका आईपीसी नेमिंग हो सकता है, देखो मैं करेक्ट नाम लिखता हूँ, 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये इसका एग्जैक्ट आईपीसी नेम है। या फिर दूसरा आप बना सकते हो 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजल्डिहाइड, लेकिन उससे अच्छा ये करेक्ट आईपीसी नेम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफॉर्म और NaOH 2 रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का CH Cl2 इस H को रिप्लेस करेगा और ये NaO यहाँ का OH को रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। बाद में NaOH से जब ट्रीट करेंगे तो 2 OH, इस 2 Cl को रिप्लेस करेंगे तो 2 OH आ गए, यहाँ से स्पॉन्टेनियस से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका अल्डिहाइड ग्रुप। और बाद में उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, याद रखना है। या फिर ऑर्थोहाइड्रोऑक्सी बेंजल्डिहाइड, आईपीसी नेम 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर 2-हाइड्रोऑक्सी क्या बोलेंगे उसको, बेंजल्डिहाइड, ये नाम दे सकते हैं। देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं कोल्बे रिएक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन में। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल को NaOH से ट्रीट करेंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपके टेक्स्ट बुक यहाँ से है। अब ये रिएक्शन फिनॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड से, 2 कंडीशन आपके पास। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे, टेम्परेचर 398 और 6 atm। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ का H हटाकर CO2 दिख रहा है, CO2, और फिर Na उसके पीछे अटैच हो गया और यहाँ का H इधर अटैच, मतलब ये Na इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा बाद में, ठीक है ना, CO2 अटैच होने के बाद में। देख लो थोड़ा अलग रिएक्शन है। फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दो, मतलब यहाँ का H इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिल और NaCl, तो बैलेंस नहीं करता इसको, ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के 4 ऑर्थो के प्रोडक्ट मेजर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है, इसके नंबरिंग करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका ऑर्थोहाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये होगा। और इसका आईपीसी नेम होगा, करेक्ट आईपीसी लिख रहा हूँ, तो 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये इसका करेक्ट आईपीसी नेम। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, समझना अच्छी तरह से। ओके, अब 3 रिएक्शन बचे, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद दीजिए, यहाँ पे लेते हैं क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे या फिर एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो इससे बनेगा आपका क्या, पैरा बेंजोक्विनोन, तो डबल ऐसा करना है, 2 ऑक्सीजन, मतलब कॉन्जुगेटेड कीटोन आ गया यहाँ पर। ऐसे डायरेक्ट याद कीजिए इसको, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि फिक्स रिएक्शन है वो। फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो अभी क्या अगर 3 हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। तो कंडीशन याद रख लीजिए, निकिल कैटेलिस्ट लेना है, टेम्परेचर 433। और ये तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, 11th का रिपीट है। तो इसको क्या करना है, फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिडक्शन कर दिया तो बनेगा बेंजीन, ये पढ़ चुके हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हो गया आपका, तो अभी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बचा था, अल्कोहल खत्म हो गया, फिनॉल, अभी एक ईथर रह गया है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो गया है, ठीक है। चलिए, अब जो भी बच्चे मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज़ इसको क्या करो, पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फिर बाद में इसको शेयर कर दो अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें आप इसको स्प्रेड कर दीजिए वीडियो को, सबको देखने मिले, सबको इसका बेनिफिट हो जाए। ओके बेटा, चलिए बाय, पढ़ते रहिए।